हाँ, इस गाड़ी का इंजन का काम कराना, धुआं दे रही गाड़ी। ऑयल खाली कितने पैसे लगेंगे? हाँ तो फुल है। अब ये तो मैकेनिक तुम बताओगे ना, मैं थोड़ा बताऊँगा। देख के पता चलेगा भाई। अगर आप हुआ तो 2 से 2,500 रुपये खर्चा आएगा, फुल आएगा 4 से 5। हाफ हुआ तो 2,500 रुपये खर्चा आएगा, और अगर फुल हुआ तो 4 से 5 जी। और गारंटी दे देंगे आपको सारी में 6 महीने की, लेकिन सर्विस टाइम पे करानी पड़ेगी। 6 महीने में क्या क्या होगा? मतलब धुआं दे जाए तो ठीक करके दे देंगे हमारी बस। और ये गारंटी किस में होगी? 4,000 वाले में, 2,000 वाले में? दोनों में ही होगी। दोनों में ही 4,000, मतलब दोनों में ही गारंटी होगी। जी, वो तो सामान के ऊपर पता चलेगा ना खोल के क्या ख़राब है। और लेबर कितनी होगी इसमें 4,000 रुपये में? लेबर होगी ऐसी 650 रुपये या 550 रुपये। 600 रुपये या 550 रुपये। इंजन का काम करना। और कितना टाइम लगेगा भाई? कम से कम 3 से 4 घंटे। छोटे इंजन का काम करवाना, इसका हो जाएगा क्या? इंजन का काम? हाँ। हाँ। कितने पैसे लगेंगे? तो काम पूछ लो यार, बता दो भाई, पूछ के तुम यार। आलम भाई, इंजन के पैसे बता देना। इसका इंजन का काम कराना है, हाफ इंजन। कितने पैसे लगेंगे और कितना टाइम लगेगा और कितनी गारंटी होगी? टाइम लगेगा 2-3 घंटा। और पैसा? 2500 रुपये में। और गारंटी? गारंटी से काम बढ़िया होगा। गारंटी नहीं होगी पर काम बढ़िया होगा, मतलब जेन्युइन सामान डालोगे। सामान जेन्युइन। ओके, मतलब ये कि हम अगर गाड़ी अभी छोड़ते तो हमें शाम तक मिल जाएगी, है ना? और क्लच व्लच का भी काम इंक्लूड है उसमें? सिर्फ और सिर्फ पिस्टन और वाल्व बस, मतलब 2 चीज़ें डालोगे, पिस्टन और वाल्व, यही तो होता है। और क्या होता है? होता है पैकिंग लोड डलता है उसमें, बोर होता है। और प्लग व्लग? प्लग चलेगा। प्लग कौन सी कंपनी का डालोगे? कि मतलब जेन्युइन डलेगा टीवीएस का? चलो कोई नहीं, कल दुकान खुलती है। चलो मैं कल आता हूँ, भाई को भेजूंगा, है ना? अब सारा नाम है भाई करेगा ना। इन सारे मैकेनिकों के पास जाना और उनसे बात करना और उनके थॉट को अपने आप में ऑब्जर्व करना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो जाती है एक मैकेनिक के लिए। तो दोस्तों आपके लिए इतने ज्यादा मैंने सोचा कि करी जाए ये चीज। देखो यार, मैंने ये चीज नोटिस करी कि मैं जिस भी मैकेनिक के पास गया, उस मैकेनिक ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं इंजन का काम तो कर दूंगा, पर मैं गारंटी नहीं दे पाऊंगा। मेरी बाइक के इंजन के काम में उन्होंने 6,000 रुपये खर्चा बताया, 5,000 रुपये खर्चा बताया, किसी ने 8,000 खर्चा बताया और किसी ने 10,000 खर्चा बताया। तो सारे के सारे चीजें जो सारी की सारी चीजें एक ही जगह आके टिक रही थी कि वो वारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये आपको भी मैं शेयर करना चाहूंगा। देखो यार, हम भी क्या होगा, हमारी खुद की वर्कशॉप है, हम अगर वारंटी देते हैं तो हमारे कुछ गाइडलाइन होते हैं कि हाँ हम वारंटी दे रहे हैं इंजन की जब तक वो सर्विस बंदा टाइम से करा रहा है। जैसे ही वो सर्विस टाइम से कराना बंद कर देता है, हम गारंटी उसकी बंद कर देते हैं। अगर बाई चांस कस्टमर रिलेशनशिप बन जाती है, कस्टमर से बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है और बंदा सर्विस टाइम से नहीं भी कराता है, तो भी हम उसको समझते हैं, उसके रिलेशन को जोड़ते हुए, कम्युनिकेशन करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए हम उसको वारंटी में ठीक कर देते हैं। पर हम यही सोच के चलते हैं कि बंदा अपनी गाड़ी से प्यार मोहब्बत कर रहा है तो हमें भी उस चीज़ को लेकर समझना चाहिए। बट मैं बात करूं और मैकेनिकों की, तो यार हर किसी के थॉट अलग होते हैं, हर किसी की थिंकिंग अलग होती है। इस मोटरसाइकिल लाइन में अगर मैं बात की जाए किसी भी स्पेयर पार्ट्स की, अगर मैं पर्सनली अगर किसी भी मोटरसाइकिल के पार्ट्स को परचेस करने जा रहा हूँ किसी भी दुकान से या किसी भी ऑथराइज सर्विस सेंटर से, तो वो वापस तो करेंगे ही नहीं, गारंटी तो बहुत दूर की बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई ब्लॉक किट लेने जा रहा हूँ, पिस्टन ब्लॉक किट, मैंने पिस्टन ब्लॉक किट किसी कंपनी से ले ली, पक्के बिल पे ले ली, ना मुझे उसकी कोई वापसी मिलेगी, ना मुझे कोई उसकी गारंटी मिलेगी, वो कितने दिन चलेगी। अब आपके मेरे मन में ये थॉट आया और आपके मन में भी आता होगा कि अगर मैं किसी ऐसे बंदे से काम कराऊं इंजन का जो वारंटी गारंटी नहीं देता है, तो इसकी क्या श्योरिटी है कि वो इंजन के अंदर सही पार्ट डाल रहा है या लोकल पार्ट डाल रहा है या जेन्युइन पार्ट डाल रहा है। अब इस चीज़ की मुझे बड़ी टेंशन सी हुई, तो मैंने उनसे एक बंदे से डिस्कस किया कि भाई अगर आप एक बात बताओ, अगर आप गारंटी नहीं दे रहे हो तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप जो मेरी बाइक में पार्ट डाल रहे हो जेन्युइन डाल रहे हो, लोकल डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो। और अगर बाई चांस मैंने आपसे इंजन का काम कराया और आपकी गाड़ी का इंजन जो बांधा था आपने वो 2 महीने में पिस्टन बोल गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि अगर आप सर्विस टाइम से करा रहे हो मेरे पास, तो 100% मैं आपकी गाड़ी को समझूंगा, पर उसके बाद भी जो पार्ट डलेगा उसको मैं गारंटी में चेंज नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके पैसे लूंगा, बट मैं लेबर आपसे नहीं लूंगा, लेबर के पैसे नहीं लूंगा। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई, वो खुद बंदा इतना ज्यादा मजबूर है कि वो बंदा मजबूरी में गारंटी दे ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो 5 से 6,000 रुपये आपसे ले रहा है और उसके बाद वो 1 साल की गारंटी दे रहा है, तो वो बंदा क्या बचाएगा, क्या कमाएगा। इसीलिए वो कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि वो ओरिजिनल पार्ट के साथ साथ कुछ कुछ सप्लाई के लोकल पार्ट भी डालेगा गाड़ी में, जिसकी वजह से एक अच्छा रिजल्ट मुझे दे सके वो, और उसके बाद गाड़ी को जब मैं ले जाऊं तो मेरे को भी बहुत सही तरीके से फाइनेंस मिले कि हाँ भाई मेरी गाड़ी का इंजन एकदम बढ़िया हो गया। पर अगर कल को वो खराब होती है गाड़ी, तो भले ही वो बंदा उस गाड़ी का पार्ट चेंज कर दे
और ओरिजिनल पार्ट वहाँ पे डाल दे उसके अंदर और लेबर भी ना ले, पर उससे उसका ही फायदा होगा, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स में भी कुछ ना कुछ बंदे को बचता जरूर है। कि एक ऐसा मैकेनिक था, छपरी यूट्यूबर, ये छपरी बनूंगा उसको मैं, वो ज्ञान दे रहा था कि भाई कुछ ऐसे मतलब स्पेयर पार्ट्स हैं जिन पर 30%, 20%, 50%, 40% डिस्काउंट मिलता है हीरो के पार्ट्स पे। एक छपरी यूट्यूबर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहूदी टाइप की वीडियो बनाता है, जिसके अंदर मैं बिल्कुल भी नॉलेज उसके बारे में नहीं बोलूंगा कि नॉलेज दे रहा है वो। वो बंदा ये बोलता है कि भाई मेरी जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं हीरो वगैरह, बजाज वगैरह के, कि वहाँ से वो 30% डिस्काउंट मिलता है, 40% डिस्काउंट मिलता है, 50% डिस्काउंट मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक मैकेनिक हो या फिर एक राइडर हो या फिर एक ग्राहक हो बाइक चलाने वाले, और आप किसी सर्विस सेंटर पे जा रहे हो, किसी होलसेलर पे जा रहे हो, क्या वो आपको 40% हीरो पे डिस्काउंट देता है या नहीं देता? एक बार मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि 40%, 30% डिस्काउंट कोई भी पार्ट्स पे नहीं मिलता। अगर ऐसा होगा तो कोई भी बंदा आसानी से आपकी गाड़ी के 4-5-6 हज़ार में इंजन का काम करने के बाद 6 महीने की वारंटी वो ले लेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे को इतना सस्ता सामान पड़ रहा है, उसके बाद में दोबारा इंजन बांध सकता हूँ गारंटी में। अदरवाइज कस्टमर ऐसा मतलब मैकेनिक ऐसा नहीं करता है। मैं आपको छोटी सी बात ओवरऑल एक पूरी वीडियो में एक समाप्त करने के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी यही बोलूंगा कि अगर आप किसी भी बाइक का इंजन का काम करा रहे हो और वो मैकेनिक आपसे ये बोल रहा है कि मैं वारंटी इंजन की नहीं लूंगा, बट मैं एक चीज की गारंटी ले सकता हूं कि मैं जो भी इसमें पार्ट आपकी गाड़ी में डाल रहा हूं वो हीरो का जेन्युइन पार्ट है, अगर वो बजाज की गाड़ी कर रहा है तो बजाज का जेन्युइन पार्ट है, मैं इस चीज की गारंटी ले सकता हूं, श्योरिटी ले सकता हूं कि कोई भी बंदा आपको वो जो पार्ट में डाल रहा हूं वो लोकल साबित नहीं कर सकता। अगर वो इतना श्योर होके बोल रहा है तो इसका मतलब 100% वो बंदा जेन्युइन आपको काम करके देगा। पर यहां जो 3-4 मैकेनिकों से मैं मिला तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे एक कम्युनिटी बिल्ड हो, एक प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हो पाए। एक तो पूरी तरीके से इंटेंशन नहीं मिली मुझे जो मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और दूसरी चीज जो एक कम्युनिकेशन जो होते हैं ना, कनेक्शन जो बनता है वो कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बने। तो इन 2 चीज़ों 3 चीज़ों को मैं लेते हुए यही बोलूँगा। अब अगर मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं खुद अपनी वर्कशॉप दिल्ली में चलाता हूँ और मैं खुद अपने कस्टमर से यही कहता हूँ कि भाई अगर मैं इंजन का काम कर रहा हूँ तो मैं उसकी वारंटी लेता हूँ, 1 साल की पिस्टन की और 1 साल की क्रैंक की गारंटी लेता हूँ। उसके अलावा ऑयल लीकेज की मेरे पास गारंटी होती है अगर मैं इसका इंजन का काम कर रहा हूँ, पर उसकी कंडीशन ये होती है सर्विस बंदा टाइम से कराएं, और ऐसा होता भी है। कोई दिक्कत आती है तो हम उसको फ्री में ठीक करके देते हैं, कस्टमर से पैसे भी नहीं लेते अगर वो बंदा सर्विस टाइम से टाइम करा रहा है तो। बाकी मैं आपको ओवरऑल एंड ऑफ द वीडियो में यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज ऐसी लगी है जो आपको दिल से ठेस पहुंची है तो आप मुझे माफ कर देना। मेरा सिर्फ यही चीज था आपको बताने का कि आपको मैं अवेयर कर सकूं, बता सकूं कि किसी भी पार्ट्स की पीछे से गारंटी नहीं मिलती है। मैकेनिक अपने रिस्क पे ही उसकी गारंटी लेता है क्योंकि उसको अपने काम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है। अगर ऐसा वो करता है तो इससे ये रहता है कि कस्टमर उसका वापस ना जाए और उसके मन में ये रहे कि हाँ यार चल बंदा गारंटी ले रहा है तो मेरी गाड़ी में होगा भी तो क्या होगा, वो बंदा मैकेनिक बैठा ही है। बस इसी वजह से उसकी मैंने ये वीडियो बनाई और इसी वजह से मैं आपको अपनी गाइडलाइन बताना चाह रहा था। बाकी और भी मैकेनिक होते हैं जो गारंटी लेते हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अगर आपके पास कोई काम ऐसा है और आपकी एक दुकान है और आप गारंटी लेते हो तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी वर्कशॉप पे आऊं और आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू लूं, और आप ये चाहते हो तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए एक बढ़िया वीडियो के लिए तैयार रहना और नीचे कमेंट कर बताना कौन से टॉपिक में मैं वीडियो बना के दूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।